हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम बहुत ही दिनों से लगभग 40 से 45 क्लास अपन कर चुके हैं और सीईटी के लिए जनरल साइंस की क्लासेस अपन पढ़ रहे हैं लगातार। उसके साथ में अपन मैथ्स की क्लासेस भी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगी। कुछ क्लासेस पहले से अपलोडेड है, आप जाकर देखिए। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है जैसे कि। और अब जो है दोस्तों, अपने टॉपिक चल रहा था कार्बन और जो कार्बन के यौगिक है उनके बारे में। तो उसमें अपन ने कार्बन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद अपन पढ़ चुके थे हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 टाइप्स, एल्केन, एल्किन एंड एल्काइंस। इनके नामकरण वगैरह जो है मैंने आपको बता दिए थे। और आज अपन पढ़ने जाएंगे किसके बारे में? आज अपन पढ़ के किसके बारे में जाने वाले हैं? कार्बन के अपर रूपों के बारे में, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ जो कार्बन है उसके बारे में अपन आज पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिर अपन समझेंगे आज इस लेक्चर के अंदर कि अपर रूप होते क्या हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको कि जो कार्बन के अपर रूप हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में कौन आते हैं, अक्रिस्टलीय में कौन आते हैं। फिर अपन एक एक अपर रूप को उठाएंगे, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोल, कॉक, कास्ट चारकोल होता है, जंतु चारकोल होता है, काजल होती है, गैस कार्बन है। इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और उसके अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे अपर रूप की डेफिनेशन। तो आप लिखिए अपर रूप, अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए। तो अपर रूप्स क्या होते हैं? तो किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। किसी भी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों के अंदर अगर हम देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखें तो एक दूसरे से क्या होते हैं? पर्याप्त भिन्न होते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं, यानी एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तथा इस प्रॉपर्टीज को, यानी इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, यानी एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो अपर रूप का मतलब क्या है? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, ठीक है, जो गुण धर्मों के अंदर एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे से आप भिन्न कह सकते हो, अलग अलग कह सकते हो उनके, ठीक है, एक दूसरे से प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आप उसे क्या कह दोगे? अपर रूप कहोगे। और ये जो गुण प्रदर्शित होगा उसे आप क्या कह दोगे? अपर रूपता कह दोगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? चलिए, अब आप लिखेंगे आगे कार्बन के अपर रूप। अभी तो आपने केवल क्या पढ़ा कि अपर रूप होते क्या हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। तो अपन बात करेंगे अब कार्बन के अपर रूप। ठीक है,
तो कार्बन के अपर रूपों की अगर बात की जाए तो दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप्स है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये एक इधर और दूसरा इधर। एक कौन सा है? तो एक है आपके क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, एक क्या है? क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, तो क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब अपन देखेंगे कि क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर तीन आते हैं मेनली। एक आपका आ जाता है डायमंड यानी हीरा, और एक आ जाता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल के अंदर होता है ना वो, और एक आ जाता है आपके फुलरीन। ये तो हो गए क्रिस्टलीय टाइप के अपर रूप, और अक्रिस्टलीय के अंदर आपके आ जाता है टोटल 6। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपके आ जाएगा कोल। कोल के बाद में आपका आ जाएगा कॉक। ठीक है, कॉक के बाद में आपके आ जाएगा काजल ना, जो आंखों में लगाई जाती है ना लड़कियों के द्वारा, हालांकि छोटे बच्चे वगैरह भी लगाते हैं, वो वाली आंखों में लगाने से इससे आंखें सही रहती है। गैस कार्बन, जो कार्बन गैस होती है वो। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5वें नंबर पर आपके आ जाएगा कास्ट चारकोल, यानी जो लकड़ी का जो चारकोल होगा वो कास्ट चारकोल। ठीक है, और आपके आ जाएगा जंतु चारकोल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कार्बन के अपर रूपों के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? एक है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर तीन आ जाएंगे आपके, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जबकि अक्रिस्टलीय के अंदर आ जाएंगे कोल, कॉक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन। ठीक है, चल अब अपन पहले बात करेंगे कि क्रिस्टलीय अपर रूप होते क्या है, और जो क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आने वाले भाग है आपके हीरा, ग्रेफाइट और आपके फुलरीन, इनके बारे में। तो आप अपनी कॉपी में अब हेडिंग डालिएगा क्रिस्टलीय अपर रूप। क्या हेडिंग डालेंगे? क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ये क्रिस्टलीय अपर रूप होते क्या हैं। बेसिकली कार्बन के वे अपर रूप जिसके अंदर कार्बन का जो परमाणु है वो एक पर्टिकुलर निश्चित एक डेफिनेट व्यवस्था के तहत व्यवस्थित किया जाता है, और एक निश्चित ज्यामिति जो है निश्चित बंद कोण बनाते हुए एंगल के साथ में, यानी जो बॉन्ड एंगल होगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स होगा, उसके साथ में जो निर्माण होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, तो क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब क्या है? वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे वह अपर रूप, जिसमें कार्बन परमाणु
एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए, व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से, एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण, ठीक है, बंद कोण का निर्माण करते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्रिस्टलीय अपरूप कौन से कहलाते हैं? जो आपके कार्बन परमाणु को एक निश्चित व्यवस्थाओं के तहत व्यवस्थित रखते हैं और एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टलीय अपरूप के 3 भाग मैंने बताए थे। पहला था आपका हीरा, दूसरा था आपके क्या भाई, पहला क्या था? हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरिन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हीरा यानी डायमंड की बात करेंगे कि ये डायमंड जो है वो क्या होता है, और इस डायमंड के बारे में अपने को जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसके अंदर ये याद रखेंगे कि ये जो है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, या आप ये कह सकते हो कि यह जो है वो कार्बन का अति शुद्ध, बहुत ज़्यादा ही शुद्ध, तो अति शुद्ध रूप है। ठीक है, तो कार्बन का ये क्या है? अति शुद्ध रूप है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। साथ ही साथ इस हीरे के अंदर, इसमें जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है, तो उस कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है, जो बंद होता है, उसकी दूरी कितनी होती है? तो बंद दूरी 1.54 एंगस्ट्रम होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसमें जो है कार्बन कार्बन के मध्य की जो बंद दूरी है वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रम होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये जो हीरा है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो हीरा जो है वो विद्युत का क्या है? कुचालक होते हैं। अब ये कुचालक क्यों है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो उन चारों संयोजकताओं से क्या होता है कि अन्य कार्बन जुड़े रहते हैं। किसके अंदर? हीरे के अंदर। तो क्या कार्बन की कोई संयोजकता जो है वो खाली हुई? नहीं। और जब संयोजकता खाली नहीं है तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर नहीं है, फ्री फॉर्म में नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो विद्युत का वहाँ पर जो है चालन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट आप इसके अंदर याद रखेंगे कि जो हीरा है उस हीरे का गलनांक, हीरे का
गलनांक। तो हीरे का जो गलनांक है वो बहुत उच्च है, 3843 केल्विन होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि हीरे का गलनांक कितना है, 3843 केल्विन होता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और इसी हीरे की ही कुछ और चीज़ें आपको लिखवा देता हूँ। चलिए, अब आप पांचवी प्रॉपर्टी इस हीरे की लिखेंगे कि हीरे में, और ये क्या है कि आजकल ट्रेंड बदल रहा है। आपने देखा होगा आजकल साइंस के क्वेश्चन टॉप लेवल के पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आरएएस हो, चाहे कोई भी छोटे मोटे एग्जाम भी देखे तो भी, है ना। तो इसलिए मैं सभी चीज़ें आपको थोड़े से अपर लेवल की भी कवर करवा रहा हूँ। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से, कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी, यानी कि सॉलिड 3D, ठीक है, त्रिआयामी सॉलिड 3D चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो हीरे के अंदर कार्बन का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो अन्य 4 कार्बन के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, और जुड़ करके क्या करता है, एक सॉलिड 3D यानी दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो हीरे की संरचना कैसी हो गई, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना होती है, और जिसके अंदर कार्बन का, जो हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन है वो अन्य आपके 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 संयोजकता होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे कि कोयलों या कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक, कैसा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक हो जाता है। ठीक है, तो कोयले की परतों के ऊपर जब चट्टानों का दाब पड़ता है तो उसकी वजह से हीरा पारदर्शक हो जाता है। 7th पॉइंट आप लिखेंगे कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब यानी हाई प्रेशर एवं टेम्परेचर पर उपचारित
उपचारित करके हीरे को संश्लेषित यानी सिंथेसिस संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस शर्त पर हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, तो उच्च दाब और ताप पर जो है हीरे को अपन क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था हीरे का इंट्रोडक्शन कि हीरे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हीरा किस प्रकार का है। जैसे इसकी संरचना तो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना है। ये अति शुद्ध कार्बन का रूप है। कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस होती है। ये विद्युत का कुचालक होता है। ये जो है आपका इसका गलनांक कितना रखता है, तो 3843 है। कोयले की परतों के ऊपर जब चट्टानों का दाब पड़ता है तो उससे हीरा पारदर्शक हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि हीरा जो है अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो अत्यधिक कठोर पदार्थ है। ये 8वीं प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, अत्यधिक कठोर पदार्थ। अभी तक का ज्ञात सबसे कठोर कौन है, हीरा ही है। तो अत्यधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर आपको बताया कि शुद्ध कार्बन को अगर हम अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करते हैं, सब्जेक्टिंग करते हैं, तो हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आप लिखेंगे हीरे का उपयोग। ये जो डायमंड है इसका उपयोग क्या होता है, यानी यूजेस ऑफ डायमंड। और यूजेस ऑफ डायमंड के अंदर सबसे पहला आ जाएगा जो कांच होता है उसको काटने के लिए। तो कांच को काटने में कटर के रूप में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कांच को काटने में कटर के रूप में किसका यूज होता है, हीरे का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे चट्टानों एवं पत्थर। चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो जो चट्टान और पत्थर वगैरह जो काटने की आपकी मशीनें होती है इसमें भी इसका उपयोग होता है। नंबर 3 पर आपके आ जाता है कि जो फोनोग्राम होता है उस फोनोग्राम की सुई बनाने में। ठीक है, तो फोनोग्राम की सुई बनाने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ याद रखनी है। बाकी तो आपको पता ही है, कई जो है रत्न है, आभूषण है, उनके निर्माण में तो इसका उपयोग किया ही जाता है। तो वो तो आपका जो है एक जनरल यूज है, उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपसे यही पूछा जाएगा जैसे कटर जो है कांच को काटने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो आपके कार्बन धातु के हीरे के अपर रूप का यूज होता है। चट्टानों और पत्थरों को काटने में भी इसके जो है मशीनों में इसका यूज किया जाता है। तो हम एक बार वापस से हीरे को देख लेते हैं, फिर मैं हीरे का डायग्राम आपके सामने रखूँगा। तो हीरा जो है कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रम की डिस्टेंस है। ये विद्युत के कुचालक हैं। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है।
उसके बाद में मैंने बताया कि हीरे में कार्बन का जो है प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ करके चतुष्फलकीय एक संरचना का निर्माण करते हैं। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर गर्म करके या उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यह अत्यधिक कठोर पदार्थ है, अभी तक का ज्ञात है। उनमें हीरे का उपयोग जो है कांच को काटने में कटर के रूप में किया जाता है, चट्टानों और पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग किया जाता है, फोनोग्राम की सुई बनाने में इसका यूज होता है। अब मैं इसका आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है इसका, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इधर से ये दो वापस, ये ऐसे दो, ठीक है, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे। अब नीचे आएंगे, ये सब भी नीचे लेकर के आएंगे और ये सब भी ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे, ये सब भी नीचे, फिर ये सब भी नीचे, फिर ऐसे ही 2 3 2 3 चलता रहेगा। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने बताई है कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है नीचे 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 आपका हीरे की संरचना बनती जाएगी। क्या होगा, एक कार्बन से फिर 2 निकले, फिर 2 से वापस ये नीचे निकले, ऐसे निकलते 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 ये चलता जाएगा। यानी ये आगे ना, तो अब इसमें वापस ऐसे 2, फिर ये इससे जुड़ेगा, यहाँ से ऐसे 2, फिर ये इससे जुड़ेगा, यहाँ से ऐसे 2, फिर ये इससे निकलेगा, ये इससे जुड़ेगा, फिर वापस 1 2 ऐसे चलता 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 रहता है। तो ये है आपके हीरे की संरचना। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को? तो आज इस लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी है कार्बन के अपर रूप के बारे में। अपर रूप क्या होता है पहले वो समझा, फिर कार्बन के अपर रूपों के टाइप देखे। एक है क्रिस्टलीय अपर रूप, कुछ है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर अपन ने समझा कि क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, हीरा क्या है और हीरे की संरचना कैसी है, और इसी के साथ अपना हीरा जो अपर रूप है वो कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में, उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन 3 के बारे में और नेक्स्ट में इन 3 के बारे में। इस प्रकार से अपने अब जो है 1 2 लेक्चर्स के अंदर ये अपना कार्बन के अपर रूप भी हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर आप नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें, आपको जो है उसमें जोड़ने का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। अन्यथा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल वीडियो को देख करके भी जो है अपना निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।